भाई क्या है, जितना मूवी को डेप्थ से देखता जा रहा हूँ उतने ही कॉपी सीन्स मिलते जा रहे हैं और उन सीन्स को देख के ऐसा लगता है कि उन सीन्स को बिल्कुल ही कॉपी और पेस्ट मार दिया गया है क्या। बस रामायण छोड़कर आदिपुरुष वालों ने हर एक सीन, हर एक कैरेक्टर सब कुछ कॉपी मारा है 600 करोड़ में। जिसमें पहला वो सीन है जब सस्ता क्विकसिल्वर हनुमान जी को पकड़कर रावण के पास लाता है, तो उस सीन में जब तुम गौर दोगे तो वहाँ पर रावण अपनी तलवार में हैमर मार रहा होता है, जो कि कॉपी किया गया था मार्वल की मूवी आयरन मैन 1 से, जब टोनी स्टार्क अपना पहला सूट बना रहा होता है। नेक्स्ट वो याद है, राम जी जब एंड वाले वॉर में होते हैं तो ज्यादातर वो हनुमान जी पर फ्लाई करते हैं, वो सीन भी कॉपीड है मार्वल से ही। कुछ टाइम पहले मार्वल की एक सीरीज आई थी जिसका नाम था व्हाट इफ, उसमें जब कैप्टन अमेरिका की जगह उसकी डार्लिंग पेगी कार्टर कैप्टन कार्टर बन जाती है, तो वो भी ऐसे ही फ्लाई करके जाती है आयरन मैन सूट पर, जो कि आयरन मैन के बाप हावर्ड स्टार्क ने बनाया था। हाँ माना ये चीज हमें एनिमेटेड रामायण में भी देखने को मिली थी, पर मुझे पर्सनली ये लगता है कि आदिपुरुष की टीम हर जगह से कॉपी कर सकती है, बस रामायण से कॉपी नहीं करेगी। इसके बाद फिर जब राम जी की सेना और रावण की सेना लास्ट में आती है लड़ने के लिए, तो वहाँ पर इंद्रजीत द क्विकसिल्वर भी आता है सीता माता को लेकर, जिसे देखकर श्री राम और उनकी सेना डर जाती है। यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद क्या होता है देखो, इन वाली सीता माता को ये क्विकसिल्वर मार देता है और फिर पता लगता है कि ये तो कोई और था सीता माता के रूप में। ये सीन पता है कहाँ से कॉपी किया है? ये कॉपी किया है यूट्यूब की प्रैंक वीडियो से। मतलब सीरियसली यार, मैं वेट कर रहा था कि वो राक्षस कब बोलेगा आपके साथ प्रैंक हुआ है, वो देखो कैमरा। नेक्स्ट सीन में कॉपी नहीं कहूंगा, पर जिस डायरेक्टर ने सारी मूवी में कंट्रोल C और कंट्रोल V में 600 करोड़ फूके, वो इंस्पायर्ड तो घंटा होगा, उसने बस कॉपी ही मारा होगा। तो जब रावण से युद्ध से पहले श्री राम की सेना जब असेंबल होकर रेडी हो जाती है वॉर के लिए, तो जैसे ही वो एक साथ भागते हैं अटैक के लिए हल्ला मचा के, वो बिल्कुल इंस्पायर्ड था या मैं कहूँ कॉपी था मार्वल की बेस्ट मूवी एवेंजर्स एंड गेम से। जब कैप्टन अमेरिका सारे एवेंजर्स को असेंबल करके चिल्लाता है और भागता है थैनोस की आर्मी से लड़ने के लिए। वैसे आदिपुरुष में एक सीन है जहाँ पर सारे बंदर एक राक्षस पर अटैक करके उसे गिरा देते हैं, मुझे वो सीन थोड़ा सा कॉपी लगा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के उस सीन से, जहाँ हल्क के हल्क बस्टर सूट पर थैनोस की चित्तौरी सेना के मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, वो सीन भी कुछ ऐसा ही था। नेक्स्ट सीन वो है जब इंद्रजीत द फ्लैश वो प्रैंक करके भाग जाता है, तो उसके बाद जब श्री राम लक्ष्मण जी उसके आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्मण जी उस पर तीर चलाने वाले होते हैं, मगर इंद्रजीत द फ्लैश अपने इलेक्ट्रिक वायर नहीं, सांप नहीं, ड्रैगन नहीं, अरे पता नहीं क्या थी वो बेसहुर सी चीज, उससे वो लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देता है। ये भी सीन कॉपी था मार्वल की ही मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, जहाँ पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे ही ड्रैगन निकालकर अटैक करता है वांडा मैक्सिमोफ के ऊपर। इसके बाद याद है मूवी की स्टार्टिंग में श्री राम के पास वो राक्षस आ जाते हैं, तो श्री राम उन पर अटैक करते हैं अपने धनुष से। तो वो जो सीन है उस सीन के एक्शंस पूरे के पूरे उठाए गए हैं मार्वल के ही कैरेक्टर हॉकाय से। जब हॉकाय थैनोस की चित्तौरी सेना से लड़ रहा होता है द एवेंजर्स में, तो वो सारे के सारे एक्शंस उठाए गए हैं आदिपुरुष मूवी के अंदर। फिर उसके बाद तुम्हें ये तो पता ही होगा कि वो जो राक्षस थे वो मार्वल की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से उठाए गए थे। पर क्या तुमने नोटिस किया जब वो राक्षस श्री राम को उठा लेते हैं हवा में, वो सीन भी कॉपी था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से, जहाँ जब डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक ऑर्डर से फाइट ले रहा होता है तो वो मैजिशियन ऐसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज को उठा लेता है हवा में। इसके बाद जब श्री राम स्वर्ण मेघ के पीछे भाग रहे होते हैं तो उस टाइम रावण आ जाता है सीता माता का हरण करने। पहले तो सीता माता बाहर नहीं आती पर लास्ट में आ ही जाती हैं। हाँ तो वो जब उन्हें किडनैप करके लेके जा रहा होता है तो मैंने एक चीज नोटिस की कि ये थोड़े अजीब से तरीके से चल रहा है, पर फिर मुझे याद आया कि मार्वल के 2 कैरेक्टर से कॉपी किया है। रावण का जो ट्रांजिशन था ना वो कॉपी था आयरन मैन के ट्रांजिशन से। जब आयरन मैन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में नैनोटेक सूट पहनता है तो वो ट्रांजिशन बिल्कुल सेम लगता है इसकी तरह। बाकी उसका जो चलने का तरीका था वो कॉपी था हल्क से, और पूरी मूवी में वो हल्क की तरह ही चलने की कोशिश किया है। ये तो कुछ नहीं था, इन्होंने तो इंस्टाग्राम फेसबुक की मीम्स ही कॉपी कर मारी, और कोई ऐसी वैसी मीम नहीं, गाली वाली मीम। जब इंद्रजीत द फ्लैश अपने स्नैपड्रैगन से लक्ष्मण जी पर अटैक कर देता है तो वो बहुत तू तड़ाक में बोलता है और डबल मीनिंग में भी बात करता है इडियट। तो वो लास्ट में कहता है निकल। ये जो डायलॉग था वो हिंदुस्तानी भाव का था जो कि मीम्स में बहुत वायरल भी हुआ था। नेक्स्ट वो फाइनल बैटल में सीन आता है जहाँ पर सारे बंदर रावण के काले एस्कॉर्ट पर चढ़ रहे होते हैं, तो उसकी वॉल में से ब्लेड निकल कर आते हैं और उन ब्लेड से वो बंदर मर रहे होते हैं। यही सेम सीन 2017 में आई मूवी द ग्रेट वॉल में था, देखा ढूंढी लिया ना भाई ने। इसके अलावा अच्छा हाँ, वो जो रावण का लुक था ना वो वैसे तो कॉपी था किट हैरिंगटन से, लेकिन क्या तुमने गौर दिया जो रावण का हेयर कट था वो कुछ सिमिलर था मार्वल की मूवी थॉर रैग्नारोक वाले थॉर से। और हाँ वो जो इंद्रजीत था उसका एक और सेकेंडरी लुक निकल के आ रहा है जो कि शायद कॉपी था गॉड ऑफ वॉर के बलदूर से। इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताऊं तो मूवी की स्टार्टिंग में रावण जब उस बेसहुर से चमगादड़ पर बैठ के जा रहा होता है तो वहाँ अचानक श्री राम और लक्ष्मण आ जाते हैं सीता माता को बचाने, पर रावण क्या करता है जो चमगादड़ है उसके पंख खोलकर नीचे कूद जाता है, फ्लाइट ले लेता है। ये भी कॉपी था डीसी के कैरेक्टर बैटमैन से, वो भी ऐसे ही सेम फ्लाइट लेता है अपने विंग्स खोलकर। जब भी मैं कहूँ ये चमगादड़ वाले सीन जब भी देखो मुझे बैटमैन वाली वाइब क्यों आती है। जैसे जब रावण सीता माता को लेके भाग रहा होता है तो उनका पीछा जटायु करता है तो रावण उनके ऊपर चमगादड़ से अटैक कर देता है, वो भी कॉपी है बैटमैन से ही, वो भी ऐसे ही सेम अटैक करता है चमगादड़ों से। मैं इसे कॉपी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे खतरनाक दृश्य रामायण में तो कभी हुए ही नहीं थे।
और ये मूवी बनाई है बॉलीवुड ने, तो कॉपी रीमेक हगना ये सब तो बॉलीवुड की रगों रगों में भरा हुआ है नॉनसेंस। बॉलीवुड से याद आया, इन्होंने बॉलीवुड की वो घटिया हरकत आदिपुरुष में भी छाप दी। वही सीन जब विभीषण और उसकी वाइफ बात कर रहे होते हैं, तो उस सीन में विभीषण की वाइफ अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और वो बाहर आ जाती है। भाई ऐसे डीप नेक कपड़े दिखाने जरूरी थे क्या ऐसी धार्मिक मूवी में? वैसे तुम आदिपुरुष की प्रमोशन में कहते फिर रहे होगे, जहाँ कहीं भी आदिपुरुष का शो लगेगा वहाँ प्लीज एक सीट छोड़ देना हनुमान जी के लिए, क्योंकि हनुमान जी स्वयं आ सकते हैं आदिपुरुष श्री राम से मिलने के लिए। बेशर्मो, एक बार खुद तो देख लेते तुमने मूवी के अंदर क्या किया है। इस वाहियात दृश्य को देखने के लिए हमारे ब्रह्मचारी हनुमान जी आएंगे। श्रद्धा भावना के नाम पर तुम अपने पैसों की हवस पूरी कर रहे हो और कुछ नहीं। गलती उनकी नहीं, उनने मूवी बनाई, गलती हमारी है कि हमने ऐसी मूवी बनने दी। बाकी मूवी को बार बार देखने में, स्क्रिप्ट लिखने में, उसमें पॉइंट निकालने में काफी टाइम लग गया था। फिर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, इसका थंबनेल बनाया और फाइनली मोबाइल पर इसको एडिट कर लिया। तो इतनी मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है। और हाँ, कमेंट में जरूर बता के जाना कि आदिपुरुष बैन होनी चाहिए या फिर नहीं। बाकी ऐसी थ्योरीज और हिडन डिटेल्स पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।